हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसके ज़रिए आप अपने प्लांट्स की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि आप अपने प्लांट की किस तरह हिफाजत कर सकते हैं, किस तरह केयर कर सकते हैं, कैसे प्लांट्स की सफाई रखनी चाहिए, इसी तरह कैसे प्लांट्स को बुशी और घना बनाया जाता है, कटिंग कैसे की जाती है, पौधों को खाद कब और कैसे देनी चाहिए, इसी तरह से इन्हें कौन से फर्टिलाइज़र किस वक्त देने चाहिए, और इसके साथ साथ अगर पौधों पर किसी बीमारी, वायरस या फिर कीड़ों का हमला हो तो उससे कैसे बचा जा सकता है। ये सारे सीक्रेट मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूँ फैज़ान और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फाइन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक प्लांट्स की केयर का ताल्लुक़ है कि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो, इनकी लेंथ अच्छी हो, पत्ते साइज़ के बड़े हों, पत्तों के साइज़ भी बड़े हों, इसी तरह से उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी ज़्यादा हो, तो इसके लिए बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि ये मनी प्लांट का पौधा है और इसमें इस तरह के सूखे हुए पत्ते और पीले पत्ते जगह जगह आपको पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की आप सूरत हाल देखें कि कहीं कोई सूखा पत्ता है या पीला हो रहा है या फिर नीचे ज़मीन पर इसकी मट्टी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पत्ते, कंकर या तिनके वगैरह पड़े हुए हैं, तो इन सब को आप निकाल दीजिए, क्योंकि नीचे का मट्टी का सरफेस एरिया जो है ये साफ़ रखना पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि इस पर सूरज की रोशनी पड़ सके, इसको हवा लग सके और हवा के ज़रिए ऑक्सीजन इसकी जड़ों तक पहुंच सके। तभी तो पौधा बुशी भी होगा, घना भी होगा और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी अच्छी करेगा। आप देख रहे हैं कि इस तरह की जगह जगह हमें पत्ते नज़र आ रहे हैं, सूखे हुए या पीले हो रहे हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात काफ़ी दिनों तक देखभाल ना करने की वजह से पौधे का गमला, प्लांट कम और कचरे का ढेर ज़्यादा नज़र आने लगता है। आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये आलू बुखारे का प्लांट है, लेकिन इसके अंदर वायरस इन्फेक्शन हो चुका है और ये पौधा इन्फेक्टेड हो चुका है। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए इसको दोबारा निकाल कर रिपोर्ट करना पड़ेगा और इसके लिए बाकायदा मैं एक वीडियो पूरी बनाऊंगा, उसमें इसका ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा। इसी तरह से आप ये देख रहे हैं कि इस पौधे के अंदर जो है कुछ पत्ते जो है वो सूख कर नीचे लटक गए हैं। अब अगर यही लटके हुए पत्ते या सूखे हुए पत्ते इन पर पानी पड़ेगा तो ये पत्तों पर चिपक जाएंगे, तने पर चिपक जाएंगे और फिर वहाँ पर फंगस फैलने का अंदेशा रहता है और ये कीड़े और फंगस फैलाने का बाइस बनेगी। तो आप इनको फ़ौरन वहाँ से हटा दीजिए, निकाल दीजिए, खींच कर तोड़ दीजिए। इसके तोड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, आपके गार्डन की सफाई होगी और पौधों में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी बहुत बढ़िया होगी। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आपका गार्डन एक बेहतरीन गार्डन नज़र आएगा। इस एरिए पे हम देख रहे हैं कि मनी प्लांट की बेल जो है बेतरतीब तरीके से फैली हुई है। वजह इसकी ये है कि जहाँ पर ये प्लांट रखे हुए हैं अब यहाँ पर कोई रिहाइश नहीं है और बस इनको ऐसे ही कोई आता है तो पानी दे देता है और ख़ुद ही ये फैले जा रहे हैं। हालांकि बेल जो होती है उसको आप लटका के रखें या ऊपर की तरफ बांध दीजिए। ये हमारा डिफेन बाकिया का पौधा है। इसकी मिट्टी हम देख रहे हैं कि सख्त हो चुकी है और इसमें गुड़ाई की ज़रूरत है। हर महीने गमले में जो ऊपर के मट्टी सरफेस एरिया है ये बाज़ औक़ात सख्त हो जाता है, तो इसको गुड़ाई की ज़रूरत होती है। तो आप इस तरह से कोई भी नोकीली चीज़ लेकर इसमें शफल कर दीजिए, गुड़ाई कर दीजिए। उससे क्या होगा कि इसकी मिट्टी जो है वो ढीली हो जाएगी और पानी जो है इस पर ठहरेगा नहीं और फ़ौरन नीचे बहता हुआ ड्रेन हो जाएगा, हॉल से बाहर निकल आएगा। ग्रोथ भी अच्छी करेगा, जड़ें भी फैलेंगी और इसमें जड़ी बूटियाँ भी पैदा नहीं होंगी। इसी तरह पत्ते के दरमियान में आप ये जगह देख रहे होंगे तो बाज़ औक़ात इसमें पानी भर जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इस पौधे के अंदर पानी नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि ये पानी जो है वो इसको गला सकता है और ये पौधे का पत्ता गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा।
एक और हमारे पास इस पौधा है, इसी तरह से इस गमले में भी मिट्टी थोड़ी सख्त है, तो इसको भी हम शफल कर देंगे अच्छी तरह से। और जो कचरा हमें और जड़ी बूटी वगैरह नज़र आ रही है, इसको हम साफ़ कर लेंगे। ये देखिए, इस जड़ी बूटी को जड़ से निकाल दीजिए, शफल कर दीजिए। इस तरह से इसकी जड़ बाहर निकल आएगी और ये दोबारा ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि ये न्यूट्रिशन चुराएगा। शफल करने से इसके सरफेस को धूप और हवा लगेगी और इसकी नशोनुमा भी बेहतर हो जाएगी। अच्छी तरह से हम शफल कर देते हैं। इसी तरह इस जगह पर आप देखिए तो यहाँ पर एक पुराना पत्ता जो ख़राब हो गया था वो निकाल दिया था, उसकी कुछ छाल यहाँ पर रह गई है, इसको भी निकाल दीजिए, क्योंकि ये पानी से गल जाएगी और तने को भी ख़राब करेगी। इसी तरह गमले में अगर इस किस्म की झाड़ियाँ निकल आएँ या घास निकल आए तो इसको भी साफ़ कर दीजिए, क्योंकि इनकी मौजूदगी में एक नुकसान तो ये होगा कि ये गमले का पौधे का न्यूट्रिशन चुराएंगी। दूसरी बात ये कि इसके सरफेस एरिया को न धूप पहुँचेगी, न हवा लगेगी और ऑक्सीजन जो है इसकी जड़ों तक नहीं पहुँच पाएगी, जिससे ये पौधा नशोनुमा बेहतर नहीं पा सकेगा। तो इन सब घास को और हर किस्म की झाड़ियों को साफ़ कर दें। ये बात भी याद रखिए और इस चीज़ का ख़याल रखिए कि इन जड़ी बूटियों और झाड़ियों और घास की जड़ों को भी आपने निकालना है, वरना ये दोबारा उगाएंगी और दोबारा से बड़ी हो जाएंगी। तो आप अच्छी तरह गुड़ाई करेंगे तो इस खुद ब खुद जो है इसकी जड़ें बाहर आ जाएंगी और दोबारा उगने से ये महफूज हो जाएगा। इसी तरह ये खजूर के कुछ पौधे लगे हैं और यहाँ से भी कुछ जड़ी बूटियाँ निकल रही हैं, इसको भी हम अच्छी तरह से निकाल कर सफाई कर देंगे ताकि ये इस तरह से दोबारा ना उग सके। ये हमारा एलोवेरा का पौधा है और इसके भी एक दो पत्ते कुछ डैमेज हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। तो याद रखिए कि ये जब मिट्टी के साथ चिपक जाते हैं या टकराते हैं तो इनमें फंगस लगने का अंदेशा रहता है, इसलिए इस किस्म के पत्तों को जो ख़राब हो रहे हों फ़ौरन निकाल दीजिए। इसकी मिट्टी भी कुछ सख्त हो रही है, इसकी भी हम गुड़ाई कर देंगे। तो दोस्तों याद रखिए कि पानी जो है वो आप इस तरह दीजिए कि जब आपको ऊपर की मिट्टी खुश्क नज़र आए, तकरीबन 1 इंच तक, तो पानी दीजिए। ज़्यादा ओवर वाटरिंग करने से इसकी जड़ें गल जाएंगी और पौधा मर जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए ओवर वाटरिंग से बचें और बहुत कम पानी भी ना दें कि पौधे को पूरा न्यूट्रिशन ही ना मिल सके। गर्मियों में दिन में 1 मरतबा सुबह या फिर शाम के वक्त पानी दीजिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मरतबा। हाँ, सर्दियों के अंदर हफ्ते में सिर्फ 2 मरतबा या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा पानी दें, क्योंकि सर्दियों में पानी जल्दी खुश्क नहीं होता। दोस्तों ये हमारा अरबी का प्लांट है और इसमें भी आप देख रहे हैं कि कुछ पत्ते सूख चुके हैं, तो इनको भी फ़ौरन निकाल दीजिए, क्योंकि जब ये मिट्टी के साथ अटैच होंगे तो फिर इनमें फंगस फैलने का अंदेशा रहता है और इसके ज़रिए पूरा प्लांट ख़राब हो सकता है। तो आप सारा कचरा जो है वो पुराने पत्ते, सूखे हुए, गले हुए, ये सब निकाल दीजिए। इसी तरह से अगर कोई जड़ी बूटी वगैरह भी नज़र आए तो उसको भी आप हटा दीजिए, जैसे कि ये देखिए, इसको भी हम निकाल देंगे। अगर आपने फ्रूटिंग प्लांट लगा रखा है तो इसकी आप हर महीने अच्छी तरह से गुड़ाई कीजिए और उसके बाद 2 मुट्ठी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसमें कावडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए और हर 15 दिन में कोई ना कोई फर्टिलाइज़र भी इसको देते रहिए। मैं चूँकि मुकम्मल तौर पर 100% ऑर्गेनिक गार्डनिंग करता हूँ, इसलिए मैं आपको फर्टिलाइज़र जो बताऊँ तो केले के छिलके पानी में भिगोकर 1 या 2 दिन बाद वो पानी छान कर पौधों में डाल दीजिए। इसी तरह प्याज के छिलकों का पानी हो गया, इस तरह से एग शेल, अंडों का छिलका, इसको बारीक पीस कर वो छिड़क दीजिए। इसी तरह से केले के छिलके सुखाकर बिल्कुल बारीक पीस कर 1 चम्मच गमले में डाल दीजिए। ये सारी चीज़ें आपके प्लांट को कैल्शियम, फास्फोरस और जो एनपीके की ज़रूरियात होती हैं वो पूरा कर देंगी। पौधों को बुशी और घना बनाने के लिए इसकी कटिंग करना ज़रूरी होती है। जब पौधा 1.5 से 2 फीट का हो जाए तो इसके ऊपर की टिप को इस तरह से काट दीजिए। इस तरह ये पौधा नई नई शाखें निकालेगा। इसको लंबाई में बढ़ाने की बजाय चौड़ाई में बढ़ाएं ताकि नए स्टेम्स निकलें और इसमें से फ्लावर्स और फ्रूटिंग भी ज़्यादा हासिल होगी।
दोस्तों ये हमारा फालसे का प्लांट है। इसी तरह ये भी लंबा हो चुका है और इसकी भी हमने अब तक कटिंग नहीं की है। इसमें भी कटिंग करने की ज़रूरत है। इसका सरफेस एरिया आप देख सकते हैं कि हमने खुला छोड़ दिया है। और ये जो नीचे की पत्तियां होती हैं, चूँकि ये फ्रूटिंग वगैरह नहीं करती, इसलिए आप इनको तोड़ दीजिए ताकि यहाँ पर धूप आ सके और हवा लग सके। इसका फ़ायदा ये होगा कि जड़ों तक ऑक्सीजन पहुँचेगी, तो उनकी जड़ों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और खूब पौधा ऊपर से भी बुशी होगा। तो अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं ताकि ये भी घना हो जाए, बुशी हो जाए और इसकी भी मज़ीद नई नई स्टैम्प निकलें। वो कटिंग करते वक्त कभी भी डरे नहीं, कटिंग करने से पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। इसी तरह हम इसको भी कट कर देंगे। अक्सर प्लांट्स पर वायरस इन्फेक्शन या कीड़ों का हमला हो जाता है। जैसे कि आप ये पौधा देख रहे हैं कि इसके पत्तों पर वायरस इन्फेक्शन हो चुका है और इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े जैसे मिलीबग्स, एफिड्स, वाइट फ्लाई, पत्तों पर जाला, लीफ कर्ल वायरस यानी पत्तों का मुड़ना, ये कॉमन बीमारियां हैं जो पौधों पर आमतौर पे हमला करती हैं। इन सब के लिए आप नीम के पत्तों को उबालकर उसको छानकर स्प्रे कीजिए। इसी तरह से नीम ऑयल बेहतरीन पेस्टिसाइड है। हर 15 दिन में एक मरतबा 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल मिलाकर पौधों पर स्प्रे करें। इस तरह आपके पौधे इन तमाम कीड़ों से महफूज हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और अच्छी वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आएँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना और अपने प्लांट्स का खूब ख्याल रखिए।